हालेलुया। हम सभी को जय मसीह की। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं कि आपके समय में आए हैं, और अभी टीम के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आने वाले दिनों में जो सीरीज रिलीज होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। और प्रभु आप सबको आशीष और ब्लेस करे। धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर आकाश परशुराम देवाई हम सभी को धन्यवाद देता हूँ। अभी टीम के लिए धन्यवाद देता हूँ कि हमें मौका दिया है कि आपके बीच में आके हम यीशु के वचन को बताएं और सिखाएं कि यीशु का वचन हमें क्या कहता है। कि आज का सब्जेक्ट है कि हम संकट के समय परमेश्वर को कैसे बुला सकते हैं, क्योंकि संकट के समय प्रभु यीशु हमारे संग है। लेकिन यीशु का वचन संकट के समय क्या कहता है, आइए एक वचन को पढ़ेंगे कि भजन संहिता 46 का एक क्या कहता है। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर हमारा क्या है? शरणस्थान है और बल है। हालेलुया। क्योंकि वो हमें हमारा परमेश्वर है जिसने आकाश और धरती को बनाया है। हालेलुया। तो यीशु का वचन हमें यही कहता है कि जब हम बाइबल को पढ़ेंगे उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, तो यीशु ने एक चीज को कहा है कि हमें डरना नहीं है। हालेलुया। वो हर एक सुख और दुख में, हर एक दुख और परेशानी में यीशु हमारे संग है। लेकिन संकट में हमें कैसा मजबूत खड़े रहना है। उसका वचन कहता है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला कौन है? वो सहायक है। देखो, संकट के समय इस दुनिया में हमें, जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सही रहता है, तब सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार हमारे संग रहते हैं। लेकिन जिस दिन हमारी ज़िंदगी में संकट आ गया, तो उस दिन हमारे संग कोई नहीं रहता है। लेकिन परमेश्वर उस समय पे हमारे संग रहता है, क्योंकि वो कहता है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और उसका वचन हमेशा अटल है और अटल ही बना रहेगा। पूरी दुनिया संकट के समय हमें छोड़ के चली जाएगी, लेकिन पिता यीशु प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उसका वचन कहता है कि एक माँ दूध पीने वाली अपने बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे संग है। और उसका वचन कहता है कि मत्ती 11 का 28 में कहता है, आइए हम उसके वचनों को सुनेंगे। हाँ, उसका वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले हो और बस बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। देखो, हे सब परिश्रम करने वाले का मतलब होता है कि ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। हम पूरी दुनिया में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन वो कहता है कि हमें यीशु मसीह जो है ना, परिश्रम करने वालों को ढूंढ रहा है, जो बोझ से है दबे है, जो थकान से दबे हुए, जो चिंता से है। इस सारी चीज़ों से एक हमें प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है उसके पास। हालेलुया। और हम उसके पास आना चाहिए और वो हमारे संग है। देखो, जैसा हम एक कदम यीशु की ओर जाएंगे, तो वो 2 कदम हमारे ओर आएगा। हालेलुया। हमारा दिल यीशु के लिए खोलना है और उसको कहना है कि प्रभु तू संकट के समय संग है। आज इस ज़माने में, इस दुनिया में बहुत सारे तनाव है, वो टेंशन है, क्योंकि एक देश युद्ध पे युद्ध चालू है, राजनीति पे राजनीति चालू है। क्योंकि यीशु ने भविष्यवाणी जितनी की थी, वो पूरी भविष्यवाणी पूरी हो गई। सिर्फ एक भविष्यवाणी बाकी है कि उसका सुसमाचार पूरे जगत में सुनाया जाएगा। उसके बाद यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है। लेकिन मसीहा जो है वो हमें दुख उठाना है। हालेलुया। क्योंकि जब एक इंसान मसीह को जानता है, तो उसका क्रूस हमें उठाना चाहिए। हालेलुया।
क्योंकि जो मसीह क्रूस पे चढ़ गया है, और वो जो क्रूस है हमारे पास, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे तनाव है, कभी पैसा रहता है, कभी नहीं रहता है, फैमिली में प्रॉब्लम है, हर एक जॉब पे प्रॉब्लम है, पढ़ाई में प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी भौतिक चीज़ों में, जो भी फिजिकली बातें हैं इस दुनिया में रहेगी, लेकिन जिस दिन हम इस बॉडी को छोड़ देंगे, उस दिन हम यीशु के पास आनंद काल के लिए हम हमेशा के लिए हम उसके पास जाएंगे। इसलिए उसका वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। यीशु मसीह आज सारे लोगों को बुला रहा है, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं यीशु के पास बुला रहा है। वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ और अपना बोझ उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि उसका क्या है, हमारे ऊपर ध्यान है। हालेलुया। और एक यशायाह यीशु की किताब को पढ़ेंगे कि 1:9 में कहता है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। देखो, यीशु हमें आज्ञा देता है, वो कहता है कि तू हिवाए बांध, तू डरना नहीं है। हर एक मुसीबत में, आज इतनी मुसीबत है पूरी दुनिया में, हर एक डर का माहौल समाया हुआ है लोगों के अंदर। किसी को कैंसर का डर, किसी को पढ़ाई का डर, जॉब का डर, घर का डर, लोन, ये सारी चीज़ें का डर में आज लोग फंसे हुए हैं। लेकिन यीशु कहता है कि तू डरना नहीं है। जैसे मैंने मूसा को जब मिस्र देश में भेजा इज़राइल को बाहर निकालने के लिए, आज मैं भी तुझे मुसीबत से बाहर निकालूंगा। जब पतरस पानी के ऊपर चल रहा था, जैसे उसका मन भटक गया, जैसे किसी दिशा भटक गई, वो डूबने लगा और उसने संकट के समय यीशु को बुलाया, यीशु ने उसको पानी में से बाहर निकाला। आज भी परमेश्वर हमें बाहर निकाल रहा है, लेकिन आज हमें यीशु के पास आना चाहिए, अपना दिल खोल के उसको बोलना चाहिए कि प्रभु मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, तू मुझे बाहर निकाल, तू मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल। और यीशु मसीह आएंगे और आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। हालेलुया। कभी डरना नहीं है, कभी घबराना नहीं है, क्योंकि याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की शाखाराबा। और उसका वचन कहता है, और उसके वचन को पढ़ेंगे, यशायाह 41 का 10। वो कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। देखो, ये शायद को परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हे मला परत घेऊया आपण। टेक 2 मैसेज 1। यस, यशायाह की किताब 41 का 10 कि वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। देखो, प्रभु हमेशा एक चीज़ को कहता है कि हमें डरना नहीं है, ना इस दुनिया में किसी से भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। कितना भी दुख आए, कितना भी संकट आए, कभी डरना नहीं है। उसको कहना है कि हे डर, मैं तुझे मेरे परिवार से, मेरे जॉब से, मेरे पैसे से, सारे मेरे लाइफ से मैं तुझे आज स्वीकार करता हूँ। तू डर मेरी ज़िंदगी का भाग नहीं हो सकता। यीशु मसीह मेरा भाग है, ये हमें कन्फेशन कहना है। और वो कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। हालेलुया। देखो, हम उस व्यक्ति के हाथ में, जिसने परमेश्वर के हाथ में, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, हम उसके अधीनता में हैं और उसका सुरक्षा पूरी रीति से हमें घेर रहता। हम जहाँ कहीं भी आते जाते हैं, वो हमें संभालता है, वो हमें बचाता है हर एक दुख से, हर एक परेशानी से, हर एक एक्सीडेंट से, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 8 का 38 और 39। उसका वचन देखो, ये जो है, प्रभु के प्रेम से हमें कोई नहीं अलग कर सकता है। इस लास्ट वचन पे आ रहा हूँ मैं कि रोमियो की किताब में बहुत सुंदर सा लिखा हुआ है कि यीशु का जो प्रेम है ना, परंतु हम
कि क्योंकि मैं नीचे जानता हूँ कि देखो, प्रभु के प्रेम से हमें कोई नहीं अलग कर सकता, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और परमेश्वर, सृष्टि के परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकती है। ये सारी चीज़ें हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रेम यीशु मसीह है, क्योंकि उसका वचन हमारे ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। हालेलुया। एक कहानी को मैं बताऊंगा। पुराने नियम में एक राजा ने अनाउंसमेंट किया कि जो उसके मूर्ति के सामने झुकेगा उसको क्या किया जाएगा, उसका नमस्कार करना था। पूरे राज्य के लोग आए, उसके सामने झुक गए, लेकिन जो तीन व्यक्ति थे वहाँ पर, वो कभी किसी के सामने झुके नहीं। सब सद्रक, मेशक और अबेदनगो। जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति झुके नहीं है तो राजा भड़क गया, उनको आग की भट्टी में डाल दिया। आग की भट्टी में जब उसको डाल दिया तो आग की भट्टी उनको जला नहीं पा रही थी, लेकिन जब उसकी आग की भट्टी और उसको बढ़ाया गया, लेकिन तो भी उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसके बाद जब पूरे राज्य ने उनको देखा तो लोग भी हैरान हो गए, कि लोग कहने लगे कि हमने 3 व्यक्तियों को डाला था आग की भट्टी में, 1 और 2 और 3, लेकिन ये चौथा व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप के समान कौन है? देखो, चौथा व्यक्ति वो था, वो प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। और वो चौथा व्यक्ति प्रभु यीशु, जो आग को भी उसने क्या किया था, आज्ञा नहीं दी थी कि तू मेरे बच्चों को कभी जला नहीं सकता था। जब डैनियल को भी गुफा में डाल दिया, पूरे राज्य को अच्छा लगा कि आप डैनियल कल का दिन नहीं देखेगा, लेकिन उस राज्य में एक ही व्यक्ति था जो डैनियल की चिंता करता था। वो कौन था? वो राजा था। वो रात भर सोए नहीं। बाइबल में कहता है कि राजा रात भर सोए नहीं, कि उसको डैनियल की चिंता होने लगी कि डैनियल जिंदा है या नहीं। जैसी सुबह हो गई, सबसे पहले वो गुफा की ओर गया और राजा को, डैनियल को आवाज़ दिया राजा ने कि हे डैनियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया है? तो डैनियल ने कहा, तू क्या रहे, अटल रहे, क्योंकि मैं जीवित और मेरे परमेश्वर इतना सामर्थ्य कि उसने मुझे बचाया है। तो इन बातों से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यीशु हमें आग से बचाते हैं, सिंह से बचाते हैं, सुख और दुख हर एक महामारी से हमें बचाता है। लेकिन हमारा फोकस यीशु मसीह होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में पहला स्थान यीशु मसीह होना चाहिए। कितना भी कुछ भी आ जाए, प्रभु को धन्यवाद करना है कि प्रभु, जो तूने मुझे दिया है उन बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और इस वचन के ज़रिए मैं आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है। आपका उठना बैठना यीशु मसीह और उसके महिमा से भरीपूर्ण आपका लाइफ होगा, परिवर्तन होगा, और यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में सारे अद्भुत चमत्कार को करने वाला है। धन्यवाद देता पिता, यीशु के नाम से मांगता हो। आमेन, आमेन, आमेन।